2020-21 से लेकर आज तक लद्दाख रीजन के लिए 20,760 करोड़ रुपया यहां के विकास के लिए दिया है। और इस बार के बजट में भी 4,692 करोड़ रुपए का आउटले लद्दाख रीजन के लिए रखा है। ये बजट आउटलेज हैं जो कि ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए है, पर उसके बावजूद जो प्लान हेड में लद्दाख के लिए पैसा दिया जा रहा है वो इससे कहीं अधिक है, वो योजनाओं के अकॉर्डिंग है। उसके लिए मैं अगर बात करूं तो जो रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है उसमें जो कारगिल जंस्कार रोड बन रही है वो लगभग 3,000 करोड़ रुपए की 224 किलोमीटर की रोड बन रही है, जिससे कारगिल से जंस्कार का आना जाना सुगम भी होगा और सीमलेस भी होगा। वो ऐसा मानते हैं कि ये हम इस साल के अंत तक, नवंबर दिसंबर तक वो रोड पूरी कर पाएंगे। एक लेह से जंस्कार की भी कनेक्टिविटी की तैयारी चल रही है, उस पर काम चल रहा है। लगभग 2,800 करोड़ रुपए की लागत से नीमू से होते हुए जो जंस्कार के लिए रोड बन रही है, उससे पहले लेह से जंस्कार जाने के लिए कारगिल होके जाना पड़ता था और वो लगभग 470 किलोमीटर का रास्ता था। जब ये लेह से जंस्कार वाया नीमू होकर के जाते हैं या जाएंगे, जब ये रोड बन जाएगी जो कि प्रधानमंत्री डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत बन रही है, जिसके ऊपर 2,800 करोड़ रुपए का आउटले रखा गया है, तो ये केवल 220 किलोमीटर का रास्ता रह जाएगा जो पहले 470 किलोमीटर का था। इससे पैसा भी बचता है, इससे टाइम भी बचता है, इससे एनर्जी भी बचती है। ये एक बड़ी योजना लेह के लिए है। मैंने आपको बताया कि कारगिल से जंस्कार के लिए भी एक अलग हमारा नेशनल हाईवे बन रहा है जो कि इस वर्ष के अंत तक बन के तैयार हो जाएगा। इसके अलावा एक रोड है जो पंद्रास पंचकुन और जोजिला कारगिल लेह NH1 पर 2 लेन की स्पेसिफिकेशन का है। छोटा प्रोजेक्ट है, 27 किलोमीटर का, 426 करोड़ का, लेकिन वो भी मैं मानता हूं कि जून तक हम तैयार करके आपको देंगे। हमारे मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट BRO के साथ मिलके उस रोड को बना रहा है। 3 ब्रिजेस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। वो ब्रिजेस लगभग मैं अगर कहूं तो 60 करोड़ की लागत से 3 ब्रिज बने हैं जो कि कंप्लीशन पे हैं। उसको वो जल्दी ही आवागमन के लिए शुरू भी हो जाएंगे, ऐसा मानता हूं। इसके अलावा प्रधानमंत्री जी का एक बहुत बड़ा विजन है कि गांव को मार्केट के साथ जोड़ना, किसान को मार्केट के साथ जोड़ना, गांव को शहर के साथ जोड़ना। इसके अंतर्गत जो योजना है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, मेरे को बताते हुए अच्छा लग रहा है कि लद्दाख रीजन में 288 करोड़ रुपया इसके लिए सैंक्शन हुआ है और 418 किलोमीटर की सड़क प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत बन गई हैं और वो बन रही हैं, जिसके कारण से जो किसान का प्रोडक्ट है जो पहले 10-12 घंटे में वो मार्केट में लेकर के पहुंचा करता था और वो कई बार वो प्रोडक्ट खराब भी हो जाता था, लेकिन आज वो समय 3-4 घंटे में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के कारण जो सीधा नेशनल हाईवेज को और शहरों को कनेक्ट करता है, उसके कारण से वो सिर्फ 3-4 घंटे का रास्ता रह गया है। ये भी एक बड़ा इनिशिएटिव है देश की इकोनॉमी को सुदृढ़ करने का आदरणीय प्रधानमंत्री जी का। जोजिला टनल आप लोगों के ध्यान में ही है कि लगभग कंप्लीशन पर है।
श्रीनगर से कारगिल का रास्ता जोजिला टनल के कारण से 2 घंटे कम होगा और सीमलेस होगा, ऑल वेदर होगा। ये जोजिला टनल के बनने के कारण हमारे लद्दाख के वासियों को इसका बेनिफिट मिलेगा। आज मनाली से ज़ंस्कार जाना हो तो लेह होकर के कारगिल जाना पड़ता है। मनाली से लेह से कारगिल, कारगिल से ज़ंस्कार लगभग 800 किलोमीटर पड़ता है। लेकिन जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की योजना, हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर आदरणीय नितिन गडकरी जी का विजन, मनाली से ज़ंस्कार केवल 235 किलोमीटर के रास्ते से जा पाएंगे। दारचा से होते हुए जो शिंकुला टनल बन रही है वो न केवल माइलेज कम कर रही है, आप देखिए लगभग 550 किलोमीटर का रास्ता कम हो रहा है और वो ऑल वेदर भी रहेगा। 1200 करोड़ रुपए से वो जो टनल शिंकुला टनल है उसका इनिशिएटिव यहाँ के लोगों को ऑल वेदर कनेक्टिविटी फ्रॉम दारचा टू ज़ंस्कार, फ्रॉम मनाली टू ज़ंस्कार, इससे इकोनॉमिकल अपलिफ्टमेंट भी होता है और बाकी जो एक्सपेंसेस हैं, टाइम भी बचता है, पैसा भी बचता है। बीआरओ के टोटल जो विजय कारगिल वाले पार्ट में 28 ऑनगोइंग छोटे बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो कि 2200 करोड़ रुपए के लागत से बन रहे हैं और जो 1250 किलोमीटर उसमें कवर होगा। कुछ कंप्लीट हो गए हैं, कुछ ऑनगोइंग हैं। इसी तरह हिमांग लेह से वो बीआरओ की जो बीआरओ के प्रोजेक्ट्स भी हैं, ये भी जो हमारी मॉर्थ है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, उसके द्वारा फंडिड बीआरओ उनको बना रहे हैं, उनकी स्किल का उपयोग हम कर रहे हैं। हिमांग वाला जो पार्ट है लेह में 17 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हुए हैं पिछले 2 साल में, जिसकी लेंथ अप्रॉक्सीमेट 1200 किलोमीटर है और 6000 करोड़ रुपए की लागत से ये डेवलपमेंट लेह रीजन में और कारगिल रीजन में हो रही है और हुई है। मैं ऐसा मानता हूं कि कारगिल में 2 डिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे, आज 5 और नए डिस्ट्रिक्ट बनाने से 7 डिस्ट्रिक्ट्स बनने से कारगिल लद्दाख में 7 डिस्ट्रिक्ट बनाने से लद्दाख की ओवरऑल डेवलपमेंट को हम डिसेंट्रलाइज कर पाएंगे। जब कोई डिसेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन होता है तो उसके अंदर डेवलपमेंट का चांस बढ़ता है, क्षेत्र के नागरिकों को सीधा ऑफिसर से मिलने में कम समय लगता है। तो ये भी एक बड़ा इनिशिएटिव है जिसके कारण से और डेवलपमेंट के चांसेस बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया कि रोड कनेक्टिविटी, इसी तरह एक बड़ा रेलवे का प्रोजेक्ट जो कि हमारे लद्दाख रीजन के लिए बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। हमारे रेलवे मिनिस्टर साहब अश्विनी जी ने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अभी घोषणा की है। बिलासपुर से मनाली होते हुए लेह का जो रेलवे का प्रोजेक्ट है उस पर हमारा काम प्रारंभ हुआ है और उसके लिए 1,31,000 करोड़ रुपए का आउटले रखा गया है। ये लेह का, लद्दाख का, बाकी देश के साथ कनेक्टिविटी का एक बहुत बड़ा पायदान होगा, जिसके कारण से जो आज दिल्ली से बाय रोड ले आना हो तो लगभग 40 घंटे लगते हैं, ये रेलवे ट्रैक बनने से, रेलवे योजना प्रारंभ होने से केवल 20 घंटे में दिल्ली से ले आया जा सकेगा मनाली होते हुए। ये प्रधानमंत्री जी की एक बड़ी योजना और प्रधानमंत्री जी के इनिशिएटिव से 1,31,000 करोड़ रुपए
इस क्षेत्र पर इस रेलवे ट्रैक के लिए लगेगा। जब इतना पैसा किसी बड़े प्रोजेक्ट पर किसी राज्य में, किसी यूटी में लगता है तो वहां पर प्रॉस्पेरिटी बढ़ती है, वहां का इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होता है, वहां पर रोजगार बढ़ता है। तो ये केवल ट्रैक और रोड कंस्ट्रक्शन नहीं है, ये देश की इकोनॉमी, देश की तरक्की का एक बड़ा साधन बनता है। तो इस बात के लिए भी प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि लेह रीजन के लिए 1,31,000 करोड़ का उन्होंने रेलवे देने के लिए आउटले रखा है। इसी तरह यहाँ का जो एयरपोर्ट कनेक्टिविटी है, आप देखते होंगे, आप लोग लेह में रहते हैं, एयरपोर्ट को और बेहतर करने के लिए नया टर्मिनल बन रहा है। ऐसा लगता है कि ये टर्मिनल अगले 1.5 या 2 साल में पूरा होकर के लेह के निवासियों को समर्पित होगा। तो केंद्र की सरकार, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय नितिन गडकरी जी, आदरणीय निर्मला सीतारमन जी, हमारे रेलवे मिनिस्टर्स, हमारे एविएशन के मिनिस्टर लेह को हर तरह से सक्षम करना चाहते हैं, चाहे वो रोड का फील्ड हो, चाहे वो बाय एयर का फील्ड हो, चाहे वो रेलवे का फील्ड हो, जिससे कि लेह और लद्दाख देश के बाकी हिस्सों के साथ हर समय ऑल वेदर जुड़ा रहे और लेह की तरक्की हो। ऐसा आदरणीय प्रधानमंत्री जी की योजना है। 2021 में बीआरओ ने 5 मेजर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की कनेक्टिविटी लद्दाख में दी थी और लगभग हाईएस्ट मोटरेबल रोड्स जो ईस्टर्न लद्दाख में 19,300 फीट पर बीआरओ ने बना के दी थी, जिससे कि लद्दाख रीजन का सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत बेहतर हुई और उसी दौरान 11 ब्रिजेस भी बने थे। आज यूनियन कैबिनेट ने और इस बजट में 4 किलोमीटर का जो शंकुला टनल का मैंने आपको बताया, उसका मुझे ऐसा लगता है कि वो दिसंबर 2025 तक हम पूरा कर पाएंगे। इसके अलावा जो आपका एयरपोर्ट बन रहा है, इसके लिए भी 480 करोड़ रुपए का बजट इस बार दिया है और आदरणीय मोदी जी ने अभी 2019 में ही, जैसे ये यूटी बना था, तो एक 220 किलोवाट का ट्रांसमिशन इलेक्ट्रिसिटी का सेंटर भी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, जिससे कि पूरा लद्दाख रीजन में ग्रिड के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी पहुंच सके। अभी बहुत से दूर दराज के इलाकों में ग्रिड के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, उस पर भी काम लगातार चल रहा है। हर डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज खोलना प्रधानमंत्री जी का सपना है और लेह के लिए एक मेडिकल कॉलेज और बड़ा हॉस्पिटल प्रपोज्ड है। मैं ऐसा मानता हूं कि जो प्रोजेक्ट्स बेस बजट आउटले है वो नॉर्मल बजट से अलावा भी लेह को मेडिकल कॉलेज के लिए मिल रहा है और जल्दी ही मेडिकल कॉलेज का काम यहाँ पर जल्दी प्रारंभ होगा। इसके अलावा जो मेरे को अभी मेरे साथी भी बता रहे थे कि लद्दाख में जो एशिया का, साउथ ईस्ट एशिया का फर्स्ट नाइट स्काई सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर बन के तैयार हुई है। ये हैनले में जो ये ऑब्जर्वेटरी बनी है, ये विश्व की वन ऑफ द बेस्ट ऑब्जर्वेटरी है और इससे लद्दाख रीजन में, लेह रीजन में टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलता है और एजुकेशन को भी बढ़ावा मिलता है। जो बच्चे इस पर रिसर्च, स्टूडेंट्स रिसर्च और स्टडीज़ करना चाहते हैं एस्ट्रोफिजिक्स को, उनके लिए भी एक बहुत बड़ा, मैं मानता हूँ, पायदान है और यहाँ के टूरिज्म को भी इससे बहुत बढ़ावा मिलता है। एक तरफ गरीब कल्याण की योजनाएं और किसानों को लेकर के प्रधानमंत्री जी के मन में है कि जो हमारा अन्नदाता है, उस अन्नदाता को देश के अंदर हर
साल 6,000 रुपए किसानों को सम्मान निधि के रूप में मिलता है, जिससे कि वो अपनी रोजमर्रा की छोटी जरूरतें, जो छोटा किसान है उसको आदरणीय प्रधानमंत्री जी की योजना से ये मिल रहा है। और नैनो यूरिया, जिससे कि यूरिया का मिसयूज भी नहीं हो और किसान के काम भी आ सके, इस पर भी प्रधानमंत्री जी ने विशेष ध्यान दिया है। अंत में जो हमारा छोटा उद्योग का सेक्टर है, जिसको एमएसएमई सेक्टर कहते हैं, एमएसएमई सेक्टर हमारी देश की इकोनॉमी के लिए सबसे महत्वपूर्ण सेक्टर है। एमएसएमई की डेफिनेशन को इंक्रीज किया है। पहले वो 1 करोड़ का उनका नेटवर्थ को एमएसएमई कहते थे, आज 2.5 करोड़ भी जिसका है उसको भी एमएसएमई के एम्बिट में लाया गया है। और उनकी टर्नओवर पहले एमएसएमई की डेफिनेशन में 5 करोड़ की टर्नओवर थी, उसकी डेफिनेशन में 10 करोड़ की टर्नओवर वाले जो एमएसएमई सेक्टर के लोग हैं उनको भी एमएसएमई के एम्बिट में लाया गया, जिससे कि एमएसएमई की जो लाभ सेंट्रल गवर्नमेंट देती है उन सबको मिल सके। मैं बताना चाहूँगा, एमएसएमई देश का वो सेक्टर है जिसने देश की जीडीपी में 45% का कंट्रीब्यूशन करता है और देश के एक्सपोर्ट में 45% का कंट्रीब्यूशन करता है और एमएसएमई सेक्टर देश की जीडीपी में 29% का कंट्रीब्यूशन करता है। इसलिए चाहे वो गरीब हो, चाहे वो छोटा उद्यमी हो, किसान हो, हेल्थ का सेक्टर हो, एजुकेशन का सेक्टर हो, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का सेक्टर हो, रेलवे का सेक्टर हो, एविएशन का सेक्टर हो, हर घर में नल से जल पहुंचाने की बात हो, माताओं बहनों के सम्मान के लिए, स्वच्छता की रक्षा करने के लिए, स्वच्छता से स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए 13 करोड़ अगर शौचालयों का निर्माण हुआ है तो इसका श्रेय प्रधानमंत्री जी को जाता है। और वो हमारी बहन जो लकड़ी जलाकर के चूल्हा जलाती थी, उज्ज्वला योजना के तहत 11 करोड़ बहनों को मुफ्त सिलेंडर और चूल्हा मिला है। ये सारा श्रेय आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को जाता है। उन्होंने देश के अंदर ओवरऑल हर क्षेत्र, हर वर्ग, जिसमें किसी किस्म का कोई भेदभाव नहीं, जाति धर्म समुदाय का कोई भेदभाव नहीं, ऐसा बजट आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने इस बार देश को दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद।